फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाएँ और अपने अपने ड्रीम्स सच कर पाएँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा, जिससे आप किसी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेंगे जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं। और बात करते हैं कि ये बुक किसको पढ़नी चाहिए या किस किस को पढ़नी चाहिए। हर वो इंसान जो लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, यानी हर स्टूडेंट जो अच्छे ग्रेड्स के सपने देखता है, या वो बिजनेसमैन जिसे अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। उन सब लोगों को शिव खेड़ा की ये बेस्ट सेलिंग बुक एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो उन्हें अपने गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने में एक्सट्रीमली हेल्पफुल प्रूफ होगी। यू कैन विन के ऑथर हैं शिव खेड़ा, जो एक जाने माने इंडियन ऑथर हैं। क्या आपके भी कुछ सपने ऐसे थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे, मगर वो पूरे नहीं हो पाए? या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने ही पूरे होते देखे हैं, मगर खुद के नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीजंस पर लाइट डालेगी जो बताएंगे कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। ये बुक आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाएँ और अपने अपने ड्रीम्स सच कर पाएँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा, जिससे आप किसी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेंगे जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो इस बुक की इनर वर्किंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना है। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करती है। ये बात सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडी से प्रूव हो चुका है कि ज़्यादातर लोग अपने रिज्यूमे की वजह से नहीं, बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सबकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पेशेंट और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करो ताकि ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाए। खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम्स या इस तरह के इंटरनेट से दूर रखो तो बेटर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेतीबाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ चेंज कर दी।
उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। जब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल था कि उसने एक तरह से डायमंड्स मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था, उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइजमैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हफीज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हफीज़ अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने निगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में ही अपनी जान दे दी। यू कैन विन का सेकेंड स्टेप सक्सेस। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है, और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितनी ही ऑब्स्टेकल क्यों ना फेस करने पड़े। इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चनें ना आई हों। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद होगी। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कई 10,000 बार फेल हुए। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटलिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी भी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें, और किसी भी डिफ़िकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। लॉज ऑफ नेचर की फिलॉसफी आपके बड़े काम आएगी। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने अगले दिन उसे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ और उसे नदी में डुबोने लगा। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही थी? उस आदमी ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितनी कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का थोड़ा तरीका क्रूअल जरूर था,
मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रोंग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे।